Hello everyone and welcome to Sleepy Classes in today's 2-minute series for polity and governance. Before moving on to the lecture, just to very quickly let you know कि हमारे दो जो हैं बहुत important announcements हैं. बैच 3 हमारे जनरल स्टडीज़ के प्री प्लस मेन कोर्स का प्लस हमारे दो ऑप्शनल्स जो हैं सोशियोलॉजी एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल एज एसए कोर्स का जो है शुरुआत हो गई है. साथ ही में आप जो है इनकी कॉम्बिनेशन कोर्स भी ले सकते हैं जैसे कि जीएस प्लस ऑप्शनल प्लस एसए जो कि आपको बहुत ही किफ़ायती पड़ जाएगा. राइट, सो 25,000 ऑनवर्ड्स जो है हमारा पीसीएम का कोर्स शुरू हो जाता है, 12,000 से हमारे ऑप्शनल के कोर्स शुरू हो जाते हैं एंड 5,000 से हमारा एसए का कोर्स है. ठीक है, साथ ही में वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली हमने डेली आंसर राइटिंग कोर्सेज भी शुरू कर दिए हैं फॉर जनरल स्टडीज़, फॉर सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो कि 48 डेज के लिए जो है चलेंगे. ठीक है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंटली इन दोनों ही की जो है एनरोलमेंट 30 मई तक होगी. राइट, 31 मई से जो है इनकी शुरुआत हो जाएगी. ऑल्सो डेली आंसर राइटिंग कोर्स में हम बहुत लिमिटेड सीट्स रख रहे हैं बिकॉज वी होप टू गिव यू वेरी टॉप नॉच इवैल्यूएशन फीडबैक. राइट, अगर आप चाहते हैं आप इनफैक्ट मेल करके हमसे एक कॉपी जो चेक्ड कॉपी है उसका हम सैम्पल भी जो है आपको भेज सकते हैं. ठीक है, तो चलिए आज के 2 मिनट सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं. अब आज का 2 मिनट्स जो है इज़ कनेक्टेड टू द सिलेक्शन ऑफ सीबीआई डायरेक्टर. इनफैक्ट जैसे कि आपको पता होगा कि मंडे को दैट इज़ येस्टरडे एक हाई पावर्ड कमेटी कन्वीन की गई थी बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि मंडे को दे मेट अप टू डिसाइड एंड सिलेक्ट द नेक्स्ट चीफ ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं. ठीक है, अब ये जो है टॉपिक दोनों ही प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से जो है इम्पॉर्टेंट है. 2 मिनट सीरीज़ के अंदर हम प्राइमरीली प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं बट ऐसी दिनचर्या की डेली न्यूज़ की अपडेट्स जो कि आती रहती हैं, राइट, ज़रूरी होता है आप इनको दोनों तरफ से एनालाइज कर पाए. वो जो है हम अपने कंप्लीट करंट अफेयर्स कोर्स जो है हमारा उसके अंदर कराते हैं जो कि आपको 14 मंथ्स का कोर्स है जो कि 14 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको एक्सटेंसिवली कराएगा विद बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एनालिसिस जो कि सिर्फ 6,000 रुपीज़ के अंदर आपको अवेलेबल है. राइट, तो हार्डली 500 रुपीज़ पर मंथ बड़ा 14 महीने के करंट अफेयर्स जो हैं आपको इजीली करा दिए जाएंगे. ठीक है, अब देखते हैं अब शुरुआत कैसे करते हैं ऐसे इश्यूज़ की. हम ऑफन अब न्यूज़ तो हम पढ़ लेते हैं, है ना, कि सिलेक्शन हो रही है सीबीआई डायरेक्टर की और बच्चे क्या रख लेते हैं कि कौन सा नया सीबीआई डायरेक्टर जो है अपॉइंट हुआ है. यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करंट सीबीआई डायरेक्टर. नहीं, ये आपके में भी एसएससी टाइप या ऐसे एग्ज़ाम्स में शायद आ भी जाए या कोई भी आपके कुछ जो अदर सर्विसेज की एग्ज़ाम्स है शायद उसमें भी आ जाए बट यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा. यूपीएससी इससे ऊपर एक स्टेप 2 स्टेप ऊपर जो है एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेगा. तो आपको ऐसी न्यूज़ से जुड़ी जो आगे सप्लीमेंट्री, राइट, आपके फॉरवर्ड लिंकेजेस एंड बैकवर्ड लिंकेज करनी है आपने हमेशा. कोई भी आप टॉपिक जो उठाते हैं ना उसका बैकवर्ड लिंकेज करना है इन टर्म्स ऑफ क्या स्टैटिक उससे जुड़ा है, राइट, क्या जो है आपने उसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड देखनी है एज वेल एज फॉरवर्ड लिंकेजेस भी करने हैं. फॉरवर्ड लिंकेजेस स्पेशली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, कि क्यों ज़रूरी है कि एक ऑटोनॉमस सिलेक्शन की जाए सीबीआई डायरेक्टर की. कितना क्रूशियल है the responsibility that CBI director performs in maintaining the autonomy of Central Bureau of Investigation also. आपने सुना होगा क्योंकि रिसेंट टाइम्स में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को क्या बुलाया, केज्ड पैरट बुलाया है. केज्ड पैरट का क्या मतलब है, एक कैद किया गया तोता दैट इज वर्किंग ओनली ऑन द कमांड्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, so as to maintain the autonomy, so as to maintain the credibility, so as to maintain the legitimacy of the institution, राइट, इसके लिए जो है एक ऑटोनॉमस फंक्शनिंग जो है उसकी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. एंड ज़रूरी है कि सीबीआई डायरेक्टर्स जो आए, राइट, वो ऐसे डायरेक्टर्स आए जो कि सीबीआई को एक और भी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाने में अपना योगदान दें. नहीं, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि सीबीआई है क्या, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आखिरकार होती क्या है. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है बेसिकली इज़ द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया. मतलब अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं क्राइम्स की, इकोनॉमिक क्राइम्स के, हाई लेवल क्राइम्स की, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया जाता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को. नेक्स्ट,
ये एजेंसी जो है, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है, किसके अंडर काम करती है? तो ये किसके अंडर काम करती है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, राइट? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं दैट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्क्स अंडर द एजिस और द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। किसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है आपका सीबीआई? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। तो इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना। अब क्या इंटेंशन था इसका सेटअप करने का? ये सेटअप किया गया था टू इन्वेस्टिगेट ब्राइबरी एंड गवर्नमेंट करप्शन। तो बेसिकली पहले क्या आइडिया था कि गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर जो झोल होते हैं, करप्शन होती है, ब्राइबरी होती है, राइट, एनी फॉर्म ऑफ करप्शन जो है उसको टैकल करने के लिए दिस वाज सेट अप इन 1965। हाउएवर ओवर द इयर्स इसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है, इसका जो काम का एरिया है, इसकी जो फंक्शनिंग है, दैट वाज एक्सपैंडेड टू इन्वेस्टिगेट नाउ ब्रीचेस ऑफ सेंट्रल लॉज ऑल्सो। ऐसे लॉज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है और उनको एनफोर्स करती है। सो एनीवन हु इज ब्रोकन दैट। मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, तो आपके माफियाज जो हैं, स्मगलिंग के जो काम करते हैं, राइट, उनका। साथ ही में मल्टी एजेंसी या फिर इवन इंटरनेशनल क्रिमिनल केसेस जो हैं वो सीबीआई के पास आते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्योंकि वो ऐसे काम करती है, इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो आपका जो आरटीआई है उससे एग्जेम्प्ट किया गया है सीबीआई को। तो आप आरटीआई डाल के ये नहीं पूछ सकते कि अच्छा आजकल ये जो इंटरनेशनल क्राइम केस है उसमें कितना एविडेंस कलेक्ट कर लिया है सीबीआई ने, वो मेरे को दिखाओ, राइट? आप ये नहीं कर सकते हैं। साथ ही में एसबीआई जो है, सीबीआई जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट, उसको डेजिग्नेट किया गया है एज इंडिया सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द इंटरपोल। ठीक है, तो जो इंटरपोल है, जो कि बेसिकली ऑन एन इंटरनेशनल लेवल क्राइम को जो है कर्टेल करने की कोशिश करती है, तो उसका नेशन कॉन्टैक्ट क्या है इंडिया में? आपका सीबीआई है। अब नेक्स्ट हम बैकवर्ड लिंकेज में क्या आते हैं? बैकग्राउंड देखने के। ठीक है, ये एक अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। अब इस्टेब्लिश या इसके बैकग्राउंड कहाँ पे हम देखते हैं? ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, इसका ओरिजिन हम देख सकते हैं इन द स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, जो कि इनफैक्ट एक सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस फोर्स की तरह इस्टेब्लिश की गई थी इन कलोनियल इंडिया। तो मतलब आपकी जो कलोनियल गवर्नमेंट थी, जो आपकी ब्रिटिश कलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1941 के अंदर जो है ये स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो है इसको सेटअप किया था। क्यों सेटअप किया था? इन्वेस्टिगेट करने के लिए ब्राइबरी एंड करप्शन के चार्जेस जो कि वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अंदर लगाए गए थे, राइट? तो यू हैव टू सी 1941 मतलब क्या हो रहा है? जो आपकी वर्ल्ड वॉर 2 है वो चल रही है, एंड ये वॉर एंड सप्लाई जिसके पास काफ़ी फंड्स थे, वहाँ पे करप्शन की जो है काफ़ी इश्यूज उभर के आ रहे थे, तो उनको चेक करने के लिए ये स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बनाई गई। नाउ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कम्स टू एन एंड, it was realized that corruption is a very systematic issue. It's not something that will disappear with the end of the Second World War, but it keeps persisting. And that is why even the colonial government ने क्या decide किया कि हम इस सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी को चलाए रखेंगे, एंड किसी भी डिपार्टमेंट में if there is any form of bribery or corruption by the central government employees, this establishment will investigate it into it. ये डिपार्टमेंट जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था टू दी होम डिपार्टमेंट बाय 1946। हम देखेंगे 1946 आ गया, दैट इज़ 1 ईयर बिफोर दी इंडिपेंडेंस, एंड 1946 में ही एक कलोनियल लॉ जो है बनाया गया विच वॉज द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है, ये डीएसपी जो है, अब आप देख रहे हैं, ये स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कलोनियल गवर्नमेंट ने बनाई, एंड फिर उन्होंने इसके काम को कायम रखने के लिए 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो लागू कर दिया। ये डीएसपीई जो था, इसका जो अब जो काम ये करती है, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फाइनली वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ होम मिनिस्ट्री रेजोल्यूशन इन 1963। रेजोल्यूशन का क्या मतलब हुआ? मतलब ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी हमेशा याद रखना है, कोई भी अगर एक इंस्टीट्यूशन किसी भी डिपार्टमेंट के या गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है, मतलब ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जैसे कि हमारी प्लानिंग कमीशन थी, जैसे कि अभी हमारी नीति आयोग है। इसका मतलब क्या है? ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है ये, और ना ही ये स्टैट्यूटरी है, राइट। तो दोनों ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है ये एक
इन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, राइट। दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर बिकॉज इनके बेसिस पे जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। लास्टली अब ये जो इस्टेब्लिश की गई 1963 में एक रेजोल्यूशन द्वारा, क्यों इस्टेब्लिश की गई, राइट। ये इस्टेब्लिश की गई क्योंकि रिकमेंडेशन आई बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी विच इज़ योर संतानम कमिटी, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। 1962 में ये संतानम कमेटी जो है ये अपॉइंट की गई। 1964 में जो है इन्होंने अपनी पूरी रिकमेंडेशंस जो है ये आगे रखी थी, ठीक है। और 1965 ऑनवर्ड्स जो है आपका सीबीआई केम इनटू बीइंग एंड स्टार्टेड बिकेम ऑपरेशनल। तो रेजोल्यूशन आया 63 में, 65 तक जो है इसको इस्टेब्लिश कर दिया था और ये काम करने लग गया, राइट। अब आते हैं हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की, ठीक है। तो आप देख रहे हैं शुरुआत हमने कहाँ से की थी कि डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, कितनी हमने बैकवर्ड लिंकेजेस कर दी जो कि प्रीलिम्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। अब सीबीआई जो है हेड की जाती है बाय डायरेक्टर, जो कि यूजुअली एक इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं विद द रैंक ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब डीजीपी का एटलीस्ट उनका रैंक होता है। ये जो डायरेक्टर है वो इनिशियली सिलेक्ट किए जाते थे बाय अ हाई पावर्ड कमिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट की जाती थी अंडर सेक्शन 4A ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। तो आप देख रहे हैं जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के लिए, राइट, वही एक्ट जो है अभी तक इंडिया के अंदर कायम था। डायरेक्टर जो है सीबीआई के, राइट, अब क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी के हैं ये, इनको फाइनली एक सिक्योरिटी ऑफ अ 2 ईयर टेन्योर कि 2 साल में इनको कोई हिला ना पाए वो प्रोवाइड किया गया बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट ऑफ 2003। It was under this act that the CVC was also established, ठीक है, कि आपकी अब CVC इस्टेब्लिश हो गई थी करप्शन के चार्जेस को देखने के लिए। देन जो है आपका 2013 में आता है द लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट, जिसने फर्दर अमेंड कर दिया सेक्शन 4A ऑफ द DSPE एक्ट को। एंड क्या चेंजेस लाए उन्होंने मेजर चेंजेस वो लेके आए विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। अब उन्होंने कहा दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 3 मेंबर कमेटी, जिसके अंदर कौन कौन होंगे, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है चेयरपर्सन होंगे आपके, ठीक है, ये जो है चेयरपर्सन का रोल निभाएंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा है वो होंगे एक मेंबर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है होंगे द 3rd मेंबर। लेटर ऑन 2014 के अंदर जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट लाया गया और इस अमेंडमेंट ने क्या बोला, अब हमें पता होना चाहिए, एक और लिंकेज कीजिए। 2014 के अंदर जो आपकी लोकसभा बन के आई उसके अंदर कोई भी ऐसी ऑपोजिशन पार्टी नहीं थी जिसके पास इतने नंबर थे कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है उसका रोल अपना सके, ठीक है। तो अब आप मेरे को कमेंट से बताएंगे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए कितनी मिनिमम सीट्स जो हैं चाहिए होती हैं, ठीक है। तो अब 2014 के अमेंडमेंट ने क्या चेंज लेके आया, अब क्योंकि किसी के पास सफिशिएंट नंबर ही नहीं है, ठीक है, अब एलओपी किसी को नहीं बुलाया, किसी को जो है आपने नहीं बनाया है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो अब आप क्या करोगे, कौन करेगा अपॉइंट सीबीआई के डायरेक्टर को। तो उन्होंने चेंज जो है इंट्रोड्यूस कर दिया इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमिटी रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। इस अमेंडमेंट ने स्टेट किया that in cases when there is no recognized leader of opposition in Lok Sabha, then the leader of the single largest opposition party जो है वो मेंबर बनेंगे ऑफ दैट कमिटी, ठीक है। ये जो है वो मेजर चेंज लेके आए इन दिस रिगार्ड। नाउ दिस इज अ टॉपिक जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपका जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है। बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं जैसे कि द CBI is called as a caged parrot by the judiciary. Analyze the reasons for the same and also suggest certain measures to improve its present condition, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या रीजंस है जिसके कारण CBI को केज पैरेट बनाया गया एंड किस तरह से इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं। तो वेरियस कमिटीज़ की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको आप लिख सकते हैं, वेरियस इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर्स ने एडिटोरियल्स में क्या कहा है उसको आप जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है मेंस के क्वेश्चंस भी जो है आ सकते हैं। नाउ वी विल एंड द लेक्चर विद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर जो है आपने मेरे को कमेंट्स के अंदर बताना है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी।
Second, the CBI derives its power from the Delhi Special Police Establishment Act of 1946. आपके ऑप्शंस हैं 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2 या D neither 1 nor 2. पूरे ये आपको जो है आंसर इस लेक्चर में से मिल जाना चाहिए. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई भी गलत आंसर ना आए. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर 2 minutes टुडे. थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.